हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा सरफेस एरिया। आज हमको सरफेस एरिया करना है कंप्लीट, तो बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 that lies above z is equals to 1। चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। शुरुआत कैसे करते हैं। हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको, सरफेस एरिया डिनोटेड बाय कैपिटल एस, किसका, ऑफ द पार्ट ऑफ पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 दैट लाइज अबव जेड इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, तो हम इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को। देखिए यहाँ पे z जैसा था वैसा, यहाँ पे +5 इधर गया तो -5 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे पैराबोलॉइड के फॉर्म में, पैराबोलॉइड की इक्वेशन याद है क्या, एक ऐसी रहती z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब पैराबोलॉइड किस ओर रहता, पॉजिटिव z की तरफ रहता, और यहाँ पे अगर मैं डाल दूं माइनस साइन तो यही पैराबोलॉइड हो जाता है z के नेगेटिव साइड की ओर, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहाँ पे देखो z के साथ एक नंबर भी है, यानी कौन से फॉर्म में, z माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के साथ x1 है क्या, नहीं, यानी क्या है 0। y के साथ y1 है क्या, नहीं, यानी क्या है 0। क्योंकि जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हो इस फॉर्म में रहती, z माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ऊपर की ओर साइड वाला पैराबोलॉइड, जिसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे वर्टाइसेस के क्या होंगे, x1 y1 z1। और अगर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेगेटिव साइन तो ये वही पैराबोलॉइड नीचे की ओर आ जाएगा, तब उसका वर्टाइसेस कहाँ पे रहेगा, x1 y1 z1 में। यहाँ पे x1 x के साथ कुछ भी है क्या, नहीं, यानी x1 की वैल्यू 0। y के साथ कुछ भी है क्या, नहीं, यानी y1 की वैल्यू 0। z के साथ क्या है 5 है ना, z माइनस z1 यानी z1 की वैल्यू क्या है 5, यानी इसका वर्टाइस कहाँ से जाएगा 0 0 5 से। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 5। फिर से याद दिला दे रहा हूँ, यहाँ पे ये वाले टॉपिक पे स्पेशली डायग्राम बनाना ज़रूरी है क्या, नहीं, लेकिन डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिए तो आपके लिए एडवांटेज रहता है, आपकी इमेज अच्छी बनेगी इन्विजिलेटर के सामने। तो जहाँ पे आप कुछ गलती भी करोगे ना, वहाँ पे इन्विजिलेटर उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि आपकी इमेज अच्छी बनती है उनके सामने। तो एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके का है। अब 0 0 5 पॉइंट कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आएगा, अज्यूम कर लो, है ना, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा 0 0 5। यहाँ से मेरा क्या पास होगा, पैराबोलॉइड होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। पैराबोलॉइड ऐसे ही ड्रॉ करते, याद है ना सबको, ऐसा पैराबोला ड्रॉ करना और उसके ऊपर ऐसा गोला दिखा देना, यानी कटोरी बनाना है हमको। उल्टी कटोरी अगर नेगेटिव डायरेक्शन है, और सीधी कटोरी यानी जब पॉजिटिव डायरेक्शन है ऐसा। तो ये पैराबोलाइड का हमको लेना है एरिया, कौन सा वाला, दैट लाइज अबव जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं पे होंगी, जेड इज इक्वल टू 1 यहाँ पे कहीं से ऐसा पास हो रहा होगा, जेड इज इक्वल टू 1। असल में जेड इज इक्वल टू 1 का एक इक्वेशन रहता है एक्स वाई प्लेन का, कुछ इस तरीके का। तो ये पूरा जो प्लेन है ये कौन सा होगा, जेड इज इक्वल टू 1। तो ये प्लेन के ऊपर वाले एरिया की वैल्यू आपको निकालना है।
निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अभी हमको समझाओ, डायग्राम समझे चाहे नहीं समझे, इससे कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, प्रोजेक्शन लेते। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में, यानी हमको जेड को हटाना पड़ता है। अगर ऑक्टेट दिया रहा तो हम जेड की वैल्यू लेते जीरो, और अगर ऑक्टेट नहीं दिया है तो ऐसी कोई ना कोई जेड की वैल्यू आपको दी हुई रहेंगे ना। फर्स्ट ऑक्टेट में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो z की जगह हम जीरो डाल देते हैं। यहाँ पे तो हमको चीख चीख के कह रहा है कि z की वैल्यू क्या लेना है, चाहिए आपको z की वैल्यू लेना है 1। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। लेकिन उससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इज इक्वल टू यहाँ पे -5 इधर गया तो +5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने? हम हमेशा z को लिखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y लिखते। फिर उसके बाद सबसे पहले आप काय की वैल्यू निकालते हैं f ऑफ x की। क्या रहता है f ऑफ x? डेल z अपॉन डेल x रहता। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब क्योंकि आपने यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए इसको ऐसा लिए थे, हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं, आसान रहेगा समझने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए। समझा? यहाँ पे -5 तो इधर गया तो +5, माइनस साइन को अंदर लेके जाओ तो हो जाएगा -x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस वाई स्क्वायर। चलिए बताइए क्या करना है आपको? z को करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? फिर आप क्या निकालते हैं? f ऑफ y। क्या रहता है f ऑफ y? डेल z अपॉन डेल y, यानी z को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। तो 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहता है x कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस साइन जैसा था वैसा y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको मिल गया f ऑफ y, f ऑफ x मिल गया। अब हमको निकालना है ये रीजन। रीजन निकालने के लिए क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को कर दो सॉल्व। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और जेड की वैल्यू क्या है 1, तो जेड की जगह रख लो 1। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे +1 इधर गया तो -1, 5 में से 1 गया तो 4 आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये हो गया हमारे लिए हमारा रीजन। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, ये रीजन ड्रॉ करना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, काय की इक्वेशन है एक सर्कल की, जिसका रेडियस कितना है 2। क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये काय की इक्वेशन होती है सर्कल की होती है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? सच में समझा? तो हमको वाले एरिया को करना है फाइंड करना है। कोई भी दिक्कत? वी नो दैट, क्या मालूम है आपको? सरफेस एरिया क्या रहता है फॉर्मूला, डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर dx dy। याद है? वेयर आर क्या है, आर इज द रीजन बाउंडेड बाय, जो एरिया आपने निकाला क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो एस की वैल्यू क्या मिलेंगी, डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, -2x, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा इंटू डी एक्स डी वाई। यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू को, यहाँ से 4 को निकाल लो कॉमन, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। समझा पक्के में? इसको इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, यानी हम इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पोलर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आएगा। देयरफॉर क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सबको समझा, पक्के में समझा? हियर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी
2 आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे आर की वैल्यू है 0, यहाँ पे आने के बाद आर की वैल्यू कितनी हो जा रही 2, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और वापस से इधर घूम के आ गए तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू, हमारे पास आर की वैल्यू, काय की वैल्यू नहीं है, जेकोबियन की नहीं है। तो चलिए जेकोबियन निकाल लेते जल्दी से। क्या रहती वैल्यू, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। तो क्या आएंगे वैल्यू, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा आएगा। तो चलिए बताइए, डेल एक्स डेल आर, आर कांस्टेंट है, एंड सॉरी थीटा कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा आ जाएगा बाहर। आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब y के लिए, y की वैल्यू आर साइन थीटा, तो साइन थीटा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर 1, डेल वाई बाय डेल थीटा, तो आर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, क्या मिलेगा आर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता 1, तो आगे वैल्यू आर सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मॉड ऑफ जे की वैल्यू क्या आ जाएंगी आर। क्या मालूम है हमको, डी एक्स डी वाई की जगह आप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ जे डी आर डी थीटा। इसका मतलब अब आप डी एक्स डी वाई के जगह लिखेंगे आर डी आर डी थीटा। देयरफॉर इक्वेशन कौन सी थी, 4 बिकम्स एस इज इक्वल टू, अभी तक था डबल इंटीग्रल आर, अब आर और थीटा के टर्म्स में आएगा। आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, तो आ गया 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 आ गया। उसके बाद क्या रहती वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का की वैल्यू है आर स्क्वायर की, तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई की जगह क्या आ जाएगा आर डी थीटा। अब आप लोगों को अगर कल का लेक्चर याद होगा तो मैंने आपको बताया था इसका डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट रहा था, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब एस की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेके 2 पाई, अब 0 2 पाई 0 2 सब कांस्टेंट वैल्यू है, यानी आप इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हो। तो 0 से 2 पाई किसकी लिमिट है, थीटा की, तो आ गया डी थीटा। 0 से लेके 2 किसकी लिमिट है, आर की, तो आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 आर स्क्वायर इंटू आर डी आर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझे यहाँ तक। अब देखो 1 प्लस 4 आर स्क्वायर, ये किसका, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर, तो 4 2 आर 8 आर, तो बाहर 8 आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 कर देंगे, कर देंगे। ये करने का फायदा क्या होगा, जैसे ही आप इसको परफॉर्म कर देंगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला किसका, ये क्या है 1 प्लस 4 आर स्क्वायर इंटू 8 आर डी आर है ऐसा, और 4 आर स्क्वायर इसका पावर क्या है 1 बाय 2 है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1 बाय 2। और मास्टर ने हमको ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया क्या कोई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आती, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस, बताया था मास्टर ने। और अगर ये वाली मेथड हार्ड लग रही तो एक और मेथड बताया था, कौन सी थी वो, टी वाली। आप वैल्यूज को टी सब्सटीट्यूट करो और आंसर निकाल लो। तो बताओ एस की वैल्यू क्या आएंगी, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई 1/8 जैसा था वैसा, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्या आती है इसकी वैल्यू, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, तो आएगा 1 प्लस 4 आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके
चलिए बताइए क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/8 कांस्टेंट था, इसको बाहर ही लिख लो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2 थीटा माइनस लोअर लिमिट क्या है 0। यहाँ पे 3/2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू पुट करो, आर की जगह रखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दार 16, 16 प्लस 1 17 टू द पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, आर के जगह रखो 0, 4 इंटू 0 0, यहाँ पे बचा 1, 1 का कोई भी पावर लो आंसर क्या आता 1। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, हाँ जी कट रहा है। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, तो क्या बचा यहाँ पे इसकी वैल्यू, एक तो बच रहा है न्यूमरेटर में पाई, इधर बच रहा है 17 टू द पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बच रहा 3 2 जार 6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी था क्वेश्चन, पक्के में समझा, सच में समझा। उम्मीद है आप पिछला लेक्चर देख के आ रहे होंगे, डायरेक्ट ये लेक्चर देखने नहीं बैठे होंगे। पक्के में समझा, सच में समझा। और हाँ ये चीज याद है ना, इसके जगह आप टी भी डाल सकते हैं, अगर आप टी डालते तो मेथड लगभग सेम होती। लेट बस क्या करना पड़ता था आपको, 1 + 4r² के जगह डाल देना पड़ता टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, 4 2 जार 8r इंटू डी आर, ये काय की वैल्यू आती डी टी की, हमको आर डी आर की वैल्यू चाहिए, तो क्या आती dt/8 आती। फिर हम लिमिट लेते थे, तो वैन आपको दिया हुआ पहली वैल्यू r इज इक्वल टू 2, देन टी की वैल्यू क्या आएंगे 2 का स्क्वायर 4 4 4 दार 16, 16 प्लस 1 17, और वैन आर इज इक्वल टू 0, देन टी की वैल्यू क्या आएंगे 0 का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0 0 प्लस 1 1, तो टी की वैल्यू आती 1। सेम क्वेश्चन रहता, अब हो जाती लिमिट 0 से लेके 2 पाए डी थीटा, और यहाँ पे क्या आता 0 से लेके 2 के जगह अब क्या आती लिमिट 1 से लेके 17 अंडर रूट ऑफ काय की वैल्यू थी 1 प्लस 4r², 1 + 4r² काय की वैल्यू है टी, आर डी आर, ये काय की वैल्यू है dt/8 की, 1/8 बाहर आ जाता, रूट टी है, टी का पावर आ जाएगा 1/2 आएगा, सेम आंसर आएगा दोनों मेथड से, ठीक है। बस ये वाली मेथड से आंसर थोड़ा जल्दी आता है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ the portion of the sphere x square plus y square plus z square is equals to 8, that is inside the cone x square plus y square is equals to z square। चलिए बताइए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो आप लिखेंगे हियर वी हैव टू फाइंड, क्या निकालना है आपको सरफेस एरिया डिनोटेड बाय कैपिटल एस, किसका ऑफ द पोर्शन ऑफ स्पीयर, कौन सा स्पीयर है x² + y² + z² इज इक्वल टू 8, है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दैट इज इनसाइड द कोन, कौन सा कोन x² + y² इज इक्वल टू z², है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो आपको ये स्पीयर का एरिया जो कोन के अंदर आ रहा हो ऐसी वैल्यू निकालना है, तो चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। एक आ गया आपके लिए x एक्सिस, y एक्सिस, ये आ गई z एक्सिस। एक स्पीयर बनाना है, स्पीयर मतलब एक बॉल बना लो, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। ये बन गया हमारा स्पीयर।
आया। अब आपको निकालना है ये स्पीयर का सिर्फ उतना एरिया जो आता हो एक कोन के अंदर। कोन याद है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। किस तरीके से दिखता था, कुछ इस तरीके से। यहां से ऊपर की ओर भी जा रहा होगा कोन, और यहीं से नीचे की ओर भी जा रहा होगा कोन। कोन याद है ना, ऐसा ड्रॉ करते थे। याद है ना, आइसक्रीम का कोन। बस दो वैल्यू ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे z का स्क्वायर है, यानी z की पॉजिटिव वैल्यू भी रहेंगी, नेगेटिव वैल्यू भी रहेंगी, तो z के ऊपर एक्सिस पे भी बनेगा और नीचे एक्सिस पे भी बनेगा। और दोनों एरिया कैसे रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। रहेंगे। ये कोन दिख रहा है ना बरोबर, क्योंकि थोड़ा अलग दिख रहा है, ये थोड़ा अलग कलर कर देते हैं ताकि दिखे यहाँ पे। ये हो गया कोन का ऊपर वाला भाग, ये हो गया कोन का नीचे वाला भाग। जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है जो कोन और स्पीयर के दोनों के अंदर हो, ये वाला भी और ये वाला भी। अब डायग्राम बनाने का ये फायदा रहता है, हमको मालूम है कि कोन का ऊपर जितना एरिया है उतना ही सेम नीचे भी होगा। तो हमको दोनों एरिया निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला एरिया निकालेंगे और उसको काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। क्यों, क्योंकि कोन आपका सेम कोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना कोन रहेगा उतना ही जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में भी रहेगा, क्योंकि हमेशा ऐसे फिगर कैसे होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम प्रोसीजर, z इज इक्वल टू के फॉर्म में इसको निकालेंगे। लेकिन पहले हम एक चीज मेंशन कर देते हैं ताकि हमको एक चीज मालूम रहे कि हम लोग ऊपर वाला पोर्शन निकालेंगे, ताकि हमको यहाँ पे, क्योंकि z का स्क्वायर है, हमको मालूम पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू मिलेंगे और दोनों सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा एक साथ सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 टाइम्स वाली मेथड से लेते हैं। तो हम लिखेंगे सिंस द कोन is symmetric along xy above and below xy plane, above and below xy प्लेन है ना। ये हो गया x और ये y, तो xy प्लेन के z एक्सिस ऊपर साइड जा रही, यहाँ पे जितना है xy प्लेन के नीचे, यानी z एक्सिस जहाँ पे नेगेटिव जा रही, दोनों एरिया में वो कैसा है, सिमेट्रिक है। तो आप लिखेंगे सिंस द कोन इज सिमेट्रिक अबव एंड बिलो एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर टू फाइंड टोटल एरिया we can multiply the area of cone, sorry, area of sphere, area of sphere inside cone above xy plane बाय। क्या लिखा समझा, हमको अगर टोटल एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ स्पीयर जो कोन के ऊपर साइड आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया, क्योंकि ऊपर जितना एरिया आ रहा है नीचे भी उतना ही एरिया प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो कोन एंड स्पीयर दोनों मेंशन कर दो, सिंस कोन एंड स्पीयर, क्योंकि स्पीयर में भी जितना भाग ऊपर साइड है उतना ही भाग नीचे साइड है, तो दोनों के दोनों सिमेट्रिक है अबाउ एक्स वाई प्लेन, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, z इज इक्वल टू के फॉर्म में लेके आते हैं इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 8 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर इधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, जेड की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। हम लोग कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, जो अबव हो एक्स वाई प्लेन के, तो अबव एक्स वाई प्लेन के ऊपर, ये हो गया एक्स वाई प्लेन, इसके ऊपर कौन सा आता है, z जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे,
z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. क्यों? सिंस वी आर कंसिडरिंग एरिया अबव एक्स वाई प्लेन. एरिया की जगह लिखो रीजन अबव एक्स वाई प्लेन. सिंस वी आर कंसिडरिंग रीजन अबव एक्स वाई प्लेन. फिर आप क्या निकालते हैं? आप सबसे पहले निकालते वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. क्या रहता है एफ ऑफ एक्स? डेल जेड अपॉन डेल एक्स. यानी इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. पहले तो एक्स वाली वैल्यू रूट के अंदर है तो काय का फॉर्मूला लगेगा? रूट एक्स का. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स. 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. लेकिन x की जगह क्या वैल्यू थी? 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा. 8 का डेरिवेटिव 0, माइनस है तो माइनस. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, तो माइनस 2x. कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे आपने? सिंस d अपॉन dx ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स. इसकी वैल्यू क्या आती? डेरिवेटिव ऑफ रूट एफ ऑफ एक्स. क्या आती इसकी वैल्यू? 1 अपॉन 2 रूट एफ ऑफ एक्स. और ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा तो इंटू एफ डैश ऑफ आएगा. यहाँ पे कुछ हो रहा है? हाँ जी हो रहा है. ये टू कैंसल. तो क्या मिली आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? एफ ऑफ एक्स मिला ऊपर है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सिमिलरली आप किसको निकाल सकते हैं? एफ ऑफ वाई को. सिमिलरली क्या निकालोगे? एफ ऑफ वाई जो रहता है डेल जेड अपॉन डेल वाई. इसकी वैल्यू क्या आएंगे? एक्स की जगह आ जाएगा वाई, तो माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपके पास एफ ऑफ वाई है, हमारे पास जेड की वैल्यू है. बस क्या निकालना है हमको? रीजन निकालना है. रीजन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी हुई है, दोनों को कर लो सॉल्व. तो आप करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और जेड स्क्वायर का ऐसे इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, तो जेड स्क्वायर की जगह लिख दो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 8. तो आ गया इज इक्वल टू 8. तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2. क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इसको दे दो इक्वेशन नंबर कितनी दी है अभी तक? हमने अभी तक इक्वेशन सिर्फ 2 ही दिए हैं, तो ये हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 3. समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे वी नो दैट. क्या मालूम है आपको? सरफेस एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई. जहां पे आर क्या रहता? वेयर आर इज द रीजन. कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. बट सरफेस एरिया की वैल्यू हम लोग क्या बोल रहे हैं? टू फाइंड टोटल एरिया वी कैन मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ स्फीयर इनसाइड कोन अबव एक्स वाई प्लेन बाय 2. यानी जो भी आपको टोटल एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाले एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. तो आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया. इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगे? डबल इंटीग्रल आर. बस काय से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया कैसा है? सिमेट्रिक है. तो लाइन के ऊपर जितना आ रहा है एक्स वाई प्लेन के, उतना ही एक्स वाई प्लेन के नीचे भी आ रहा है. तो ऊपर वाले एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर डी एक्स डी वाई आएगा ऐसा. ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से आया. ए करके मैंने वहां पे इक्वेशन मार्क करके रखा था जहां पे हमने वो एरिया वाला रीजन बताए हुए हैं. कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं. तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर. क्या है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सिमिलरली क्या आएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई आएगा। चलिए बताइए क्या आएगा, 2 टाइम डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, बस यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और सबके डिवीजन में मैं क्या लिख दूंगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। समझा ना, मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, और डिवाइड भी किया 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, दोनों का तीनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, तो पूरी वैल्यू हो जाएंगी ऐड। क्यों किया ऐसा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 2 टाइम डबल इंटीग्रल आर, ऊपर बचा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन नीचे बचा अंडर रूट ऑफ 8, यहाँ से माइनस साइन को निकाल लो कॉमन, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। अब बताओ अंडर रूट ऑफ 8 का मतलब क्या होता है, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 का आएगा स्क्वायर है 2 का, तो आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आएगा बाहर, तो क्या मिलेगा 2 रूट 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह मैं क्या लिख सकता 2 इंटू 2 रूट 2 डबल इंटीग्रल आर, इधर बचा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ पे पोलर फॉर्म में लेके आओगे, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 4, फिर लिखो लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिलेगा, इक्वेशन नंबर 5। हियर आपको रीजन दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है शायद, है ना, इज इक्वल टू 4, कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएंगी 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आएंगी 2। याद रखना आर कभी भी प्लस माइनस में नहीं लेते, क्योंकि आर क्या है डिस्टेंस है, तो हमारा ऐसा एक सर्कल बन रहा है जहां पे यहाँ पे आर की वैल्यू है 0, यहाँ पे आर की वैल्यू है 2, थीटा की वैल्यू है पहले 0, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, और वापस से एक राउंड मार के आए तो 2 पाई होगा, ये पूरा एरिया हमको निकालना है। तो चलिए बताइए देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या मिलेगा इक्वेशन 4 के जगह, टोटल एरिया, इसको किसी चीज से डिनोट किया क्या हमने, टोटल सरफेस एरिया नहीं किया, तो उसको लिख देते टी एस ए, जहां पे भी कुछ ऐसा डिनोट करना है ना तो ऐसा मेंशन कर देना, या तो टोटल सरफेस एरिया ऐसा डिनोट करता है तो सरफेस एरिया कर दो इसको, वहां पे एस लिखे थे यहाँ पे लिख दो एस ए, या तो एस के सफिक्स में ऐसा लिख दो, कैसा भी जैसा आप यहाँ पे लिख दोगे ना वैसा सेम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एस और उसके नीचे ए, तो इक्वेशन 4 बिकम्स क्या मिलेगा एस ए, हो गया टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 2 4 रूट 2 डबल इंटीग्रल, चलो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही, 0 से लेके 2 पाई तक, आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, 0 से लेके 2 तक, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, का की वैल्यू है आर स्क्वायर की, dx dy, अरे यार dx dy हमने निकाला क्या, नहीं निकाला, क्या निकालना पड़ता उसके लिए, जेकोबियन निकालना पड़ता, हमने अभी तक जेकोबियन निकाला नहीं है, तो क्या करेंगे, जेकोबियन इज इक्वल टू डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, तो क्या मिलेगा डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल आर, क्या आती वैल्यू कॉस थीटा, उसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या आती माइनस आर साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे आती साइन थीटा, यहाँ पे आती आर कॉस थीटा, याद हो जाना चाहिए आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू आ जाएंगी आर, रीजन सिंस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जेकोबियन की वैल्यू आ गई, तो आप लेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ जे, ये कितना आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। देयरफॉर dx dy की जगह आप क्या लिख सकते हैं आर dr d थीटा। क्यों? सिंस dx dy को हम लिखते हैं मॉड ऑफ जे dr d थीटा, लिखते हैं ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? सच में समझा? तो चलिए आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, क्या मिलेगा? यहां तक तो समझ में आ गया था सबको। अब इसके बाद क्या था? 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर dx dy की जगह क्या आएगा आर dr d थीटा। लिमिट देखो 0 से 2, 0 से 2 पाए, सब कैसी है? कांस्टेंट, तो कर दो सेपरेट। तो ऐसे को आप क्या लिख सकते हैं 4√2। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाए, काय की लिमिट है ये? थीटा की, तो आ गया d थीटा आया। यहाँ पे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, क्या है वैल्यू? 1 अपॉन, तो 1 अपॉन को मैं क्या लिख सकता? 8 माइनस आर स्क्वायर का पावर -1/2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 होगा। और यहाँ पे आ गया आर डी आर। क्या बताया था मास्टर ने? ये हो गया हमारे लिए एफ ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए। देखो 8 का डेरिवेटिव 0, माइनस जैसा था वैसा आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, तो क्या आना चाहिए -2r। आर तो प्रेजेंट है, क्या नहीं है? -2 नहीं है, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और -2 से डिवाइड भी कर दो। जम जाएगा काम। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझ रहा है ये? अब ये कौन से फॉर्म में आ गया हमारा? ऐसा डायरेक्ट करना आ जाएगा ना? अगर ऐसा डायरेक्ट करना आ गया तो आप पेपर में टाइम आपका बचा पाएंगे, नहीं तो टी वाली मेथड से तो आप सॉल्व कर ही सकते। कौन से फॉर्म में आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ f of x to the power n, f of x to the power n into f dash of x into dx। क्या रहता है इसकी वैल्यू? f of x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1 प्लस रहता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या आएगा 4√2 डी थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई -1/2 जैसा था वैसा, तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे काट लो ताकि हमको बाद में याद रहे। 2 2 जार 4, और ये माइनस साइन को लिख दो सामने, इसको एक साथ लिख लो ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। कांस्टेंट वैल्यू को पहले ही लिख लो यहाँ पे -1/2। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपने 2 और 2 को काट दिया। यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई, एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या था? एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1, -1/2 प्लस 1 कितना होगा? 1/2, तो आएगा 8 माइनस आर स्क्वायर का पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा। बिटवीन लिमिट क्या थी? लिमिट 0 से लेके 2। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझा? सच में समझा? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? ये 2 कहाँ पे? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 2 2 जार, फिर से कितना हो जाएगा? 4√2। कौन सा साइन है? माइनस, यानी अगर हम हड़बड़ी नहीं करते तो ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 कैंसिल हो जाता, बस ये माइनस साइन को बाहर लेके जाना पड़ता। समझा? अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट थीटा की जगह रखो 2 पाई माइनस, फिर थीटा की जगह रखो 0। यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट, पहले आर की जगह रखो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 8 में से 4 गया तो क्या बचेगा? 8 में से 4 गया तो 4, 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2 कितना होगा? 2। फिर आर के जगह रखो 0, तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, तो आ गया 8, 8 का पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 8 आएगा, तो आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। चाहो तो इसको भी ऐसा लिख लो, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 4 कि आपने आर के जगह रखा 2, तो है 2 का स्क्वायर, 8 में से 4 गया तो कितना आएगा? 4 आया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? माइनस, यहाँ पे 4 2 जार 8√2 पाई, यहाँ पे क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट है 2 का, और हमने इसको अभी सॉल्व किया था। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। क्यों? हम √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 2 जार 8, 4 का स्क्वायर है 2 का, तो बाहर आ जाएगा, तो 2√2। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब बस आपकी मर्जी है, यहाँ से आप -√2 को अंदर लेके जा सकते हो, या तो फिर रूट को ऐसे ही बाहर रखो, रूट को अंदर लेके जाओ, कुछ करो ऐसा,
वैसे यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन तो भी अंदर लेके चले जाना तो काम जम जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पाई, मैं -√2 को अंदर लेके जाता हूँ। तो चलो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, √2 होगा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 2 2 जार 4, तो आ गया 4। तो क्या है आंसर, 8 पाई इंटू 4 माइनस 2√2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसका आप एक तरीके से और आंसर लिख सकते हैं, ये 2 को बाहर लेके चले जाओ तो 8 2 जार 16 √2 हो जाएगा, और ये माइनस साइन को अंदर लेके चले जाते हो जाएगा √2 माइनस। ठीक है, आपको जैसा भी सही लगे जिस फॉर्म में, बस ये माइनस साइन को सामने से हटा देना, कैसे भी, चाहे ये फॉर्म में लेके आ जाओ चाहे ये फॉर्म में लेके आ जाओ, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है सच में। हम्म। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लेन जो दिया हुआ है AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D, where A, B, C, D are all positive, that lies in first ऑक्टेंट। चलिए बताइए क्या करना है आपको, इस प्लेन को करना है सॉल्व। तो आप लिखेंगे हियर वी हैव टू फाइंड surface area denoted by S of the portion of the plane, कौन सा प्लेन, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D। इक्वेशन नंबर 1, दैट लाइज इन कौन सा ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब दैट इज x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, z is greater than equals to 0। यानी आप यहाँ पे z की जगह क्या पुट करने वाले, 0, हमको ऑलरेडी पता चल गया। चलिए बताइए क्या करेंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस आएगा। x एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y और z कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे 0। तो यहाँ पे y के जगह आ गया 0, z के जगह आ गया 0, तो मिला ax इज इक्वल टू डी। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, d/a। आया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को पुट करेंगे 0, तो x और z 0 हो गया, तो मिलेगा by इज इक्वल टू डी। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, d/b। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, तो क्या मिलेगा, z कोऑर्डिनेट, x और y 0 पुट कर दे, पूरा 0 हो गया, तो सी जेड इज इक्वल टू डी। तो z की वैल्यू क्या आएंगी, d/c। इनको ज्वाइन कर दो, ये वाले प्लेन की वैल्यू को आपको निकालना है, निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। कौन से फॉर्म में लिखते पहले इसको, z इज इक्वल टू के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एस, कैसे लिख सकते हैं, सी जेड इज इक्वल टू डी, जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो
माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस बी वाई, इधर गया तो माइनस बी वाई। हमको चाहिए जेड की वैल्यू, तो डिवाइड बाय सी, तो मिलेगा डी बाय सी माइनस ए बाय सी एक्स माइनस बी बाय सी वाई आएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स। क्या रहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यानी जेड को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। एक्स का डेरिवेटिव 1, लेकिन इसके साथ कौन मल्टीप्लीकेशन में, माइनस ए बाय सी, तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस ए बाय सी आया। अगला हमको निकालना है एफ ऑफ वाई, क्या रहती है वैल्यू, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो चलिए बताइए विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स और ये कांस्टेंट हो गया। अब हमको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो माइनस बी बाय सी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1, तो क्या आ गया आंसर माइनस बी बाय सी आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, वी नो दैट। क्या मालूम है हमको, सरफेस एरिया। क्या रहता, डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय। कौन कौन बाउंड करेंगे आप, हमको z को हटाना है, तो z की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0, तो z 0 हो गया, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, तो आ गया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी। उसके बाद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कैसा एरिया बन रहा है आपका, कुछ इस तरीके का, x एक्सिस y एक्सिस आ रहा है। पहला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम हमेशा इक्वल टू को देखते थे, x इज इक्वल टू 0 काय की इक्वेशन है, y एक्सिस की, y इक्वल टू 0 काय की इक्वेशन है, x एक्सिस की। और दूसरी एक लाइन जा रही है कुछ इस तरीके से, कौन सी लाइन है ये, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, तो हमको निकालना है ये वाला एरिया, जहाँ पे वाला पॉइंट क्या आएगा, ये x एक्सिस पे, तो y कोऑर्डिनेट 0, y की जगह 0 रखो, x की वैल्यू क्या आएंगे डी बाय ए। सेम चीज यहाँ पे y एक्सिस पे, तो x कोऑर्डिनेट 0, x की जगह 0 रखो, बी वाई इज इक्वल टू डी, तो क्या आएगा डी बाय बी। कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, समझा पक्के में, तो चलो बताओ क्या मिलेंगी वैल्यू, s इज इक्वल टू। अब हमको निकालना है इसकी इक्वेशन, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन या तो पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे x एक्सिस को, या तो पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे y एक्सिस को, आपको दोनों में से जो भी आसान लगे। हम हर क्वेश्चन में लगभग पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर रहे थे, तो मैं इसमें पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन को कर देता हूँ ड्रॉ, पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बताओ पहले कौन आएगा यहाँ पे, डी वाई आएगा, उसके बाद कौन आएगा, डी एक्स आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, पहले माइनस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर, सी स्क्वायर आएगा, एफ ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। पहले डी वाई लिखा हो तो पहले वाई की लिमिट लिखो, वाई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाई जा रहा है 0 से लेके ये वाली इक्वेशन। इसमें अगर मेरे को वाई की इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वाई इज इक्वल टू डी जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस ए वाई इधर गया तो प्लस एक्स इधर गया तो माइनस ए एक्स, यहाँ पे बी मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा, बाय बी बाय आएगा। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो, डी अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन बी जा रहा है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, चाहो तो इसको ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा एक बार में लिख लो, सेम चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, डी माइनस ए एक्स अपॉन बी, दोनों का मतलब होता है सेम। एक्स की लिमिट देखो, एक्स यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है डी बाय ए, बस अब इसको करना है इंटीग्रेट। यहाँ पे ए बी और सी सब कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है क्या कांस्टेंट। यहाँ पे भी देखो सी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा एस इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, समझा ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर सब में कॉमन है, नीचे डिवीजन में आ गया, यहाँ पे होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखता हूँ, तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डबल इंटीग्रल, एक है 0 से लेके डी बाय ए, एक्स की लिमिट,
0 से लेके डी माइनस ए एक्स बाय बी, ये y की लिमिट है, तो आ गया डी वाई डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y, तो मिलेगा s इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में c का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो पूरे के डिवीजन में आ गया c। इंटीग्रेशन 0 से लेके d अपॉन ए, डी वाई का इंटीग्रेशन y, बिटवीन लिमिट 0 से लेके डी माइनस ए एक्स अपॉन बी तक आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इंटू डी एक्स। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 से डी अपॉन ए, अपर लिमिट क्या आएगा डी माइनस ए एक्स अपॉन बी, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 इंटू डी एक्स। 0 से सब्ट्रैक्ट करने में कुछ भी चेंज हो रहा क्या, नहीं हो रहा। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। जीरो से लेके डी अपॉन ए, मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ डी अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी एक्स इंटू डी। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, डी बाई बी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, माइनस ए बाई बी कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, बिटवीन लिमिट 0 से लेके डी बाय ए। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी। पहले जहां जहां पे एक्स है उसके जगह लिखो डी बाय ए, तो आएगा डी बाय बी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है डी बाय ए माइनस ए बाय बी इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी आ जाएगा डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और डिवीजन में क्या है ऑलरेडी 2, माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, 0 आ जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, डी इंटू डी, डी स्क्वायर अपॉन ए बी, यहाँ पे ए और उसका स्क्वायर कैंसिल होता है, माइनस डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। आ रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो देखो ये अगर पूरा x है तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है x बाय टू, तो 1 में से 1 बाय 2 गया, तो कितना बचेगा 1 बाय 2, तो आएगा आंसर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 बाय 2 टाइम्स डी स्क्वायर अपॉन ए बी आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक, या स्टेप जितों को नहीं समझी, यहाँ से यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, कॉमन निकाल लो, यहाँ पे भी ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है, कॉमन निकाल लो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर उसके बाद मिटा दूंगा। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ से डी स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन निकला, ए बी डिनोमिनेटर से कॉमन निकला, तो ये पूरा कॉमन निकल गया तो बचा 1, माइनस यहाँ से न्यूमरेटर कॉमन निकल गया तो बचा 1, यहाँ से ए बी कॉमन निकल गया तो बचा 2, तो 1 में से 1 बाय 2 गया तो कितना आएगा 1 बाय 2, तो डी स्क्वायर ए बी इंटू 1 बाय, कैसे निकाले समझा, पक्के में समझा हो। तो चलिए बताइए क्या मिला आपका आंसर, यानी ए बी और सी भी आ रहा है, यहाँ पे डिवीजन में 2 है, यहाँ पे डी स्क्वायर बताएंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है डी के स्क्वायर से, डी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अरे समझ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेन 2x plus y plus 3z is equals to 6 that lies in the first octet। कर सकते हैं, आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। क्या करेंगे, पहले हियर वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। यहाँ पे रीजन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई और जेड वाला। एक्स वाई जेड, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे, वाई और जेड को पुट कर दो, जीरो तो पूरा आ गया जीरो। 2x इज इक्वल टू 6, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3। वाई के लिए एक्स और जेड को पुट कर दो जीरो, तो वाई की वैल्यू आ गई 6। जेड कोऑर्डिनेट के लिए एक्स और वाई को पुट कर दो जीरो, तो 3z इज इक्वल टू 6, तो जेड की वैल्यू आ गई। इनको कर दो ज्वाइन, ये वाले प्लेन की वैल्यू आपको निकालना है। फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा था एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसको z इज इक्वल टू के फॉर्म में लाएंगे, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 2x माइनस वाई, और सबके सब कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 3, तो ये भी डिवाइड हो गया 3 से, ये भी डिवाइड हो गया 3 से, ये भी डिवाइड हो गया 3 से, 3 2 जार 6। फिर आप क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स, क्या दी वैल्यू, डेल जेड अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव क्या आएगा, -2/3 एफ ऑफ वाई, क्या आएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो क्या आएगा डेरिवेटिव -1/3 आएगा। अरे पक्के में करना, लेकिन यार ऐसा मैं जैसी बता रहा वैसी शॉर्ट में लिख के मत रख देना। सरफेस एरिया क्या रहता है, डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एफ ऑफ जेड का स्क्वायर, तो 1 एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो आ गया 5/9। फिर होगा क्रॉस, तो 9 1 जार 9, 9 प्लस 5 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 14/9 इंटू डी एक्स डी वाई, तो आ गया डी एक्स डी वाई आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब डबल इंटीग्रल निकालना है, ए रीजन कौन सा आएगा आपका, यहाँ पे एक वैल्यू है z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी z के जगह रख दो यहाँ पे 0, तो कौन सी लाइन आएंगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो वाला एरिया कैसा बनेगा, ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 का की इक्वेशन है वाई एक्सिस की, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 का की वैल्यू है एक्स एक्सिस की। और एक और लाइन आ जाएंगी कौन सी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट पुट कर दो 0, y के जगह 0 रखो, तो 2x इज इक्वल टू 6, यानी x का कोऑर्डिनेट 3। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे, x की जगह रख दोगे 0, तो y की वैल्यू आ जाएंगी 6, तो 0,6 आ गया। ये वाला रीजन आपको निकालना है बस। अब या तो लाइन ड्रॉ पैरेलल कर लो y एक्सिस को या x एक्सिस को, मैं y को करता हूँ, आप y को करो, आंसर निकाल लो। आंसर आएगा आपका 6 अंडर रूट ऑफ 14। टैली करना आता कि नहीं आता, उम्मीद है समझा होगा, पक्के में समझा। याद है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, करके वाला क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा। अब हमारे सरफेस एरिया का लास्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ the plane x plus y plus z is equals to a that lies between two concentric circles x square plus y square is equals to a square by 4 and x square प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको निकालना है सरफेस एरिया, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, हियर वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया डिनोटेड बाय एस ऑफ द प्लेन। कौन सा प्लेन दिया हुआ है, x प्लस वाई
plus z is equals to a. Equation number 1. That lies between two concentric सर्कल्स. कौन कौन सा? पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 एंड सेकेंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहाँ पे पहला वाला डायग्राम बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको दूसरा रीजन ऑलरेडी दिया हुआ है. कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4. दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम. देखो यहाँ पे x माइनस x1 नहीं है कुछ भी, y माइनस y1 नहीं है कुछ भी, यानी ये दोनों के दोनों सर्कल कहाँ से पास होंगे? ओरिजिन से. इनका सेंटर कहाँ पे होगा? सॉरी, कहाँ से पास होंगे? नहीं, इनका सेंटर कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे. तो 0,0 पे आ गया इनका सेंटर. पहला वाला क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर बाय 4 को मैं क्या लिख सकता? a बाय 2 का होल स्क्वायर. यानी पहले वाले की रेडियस क्या है? a बाय 2. तो a बाय 2 की रेडियस का पहला सर्कल हो गया आपका ड्रॉ, जिसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4. एक और सर्कल दिया हुआ है आपको. कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसकी रेडियस क्या आएंगी? a. तो सीधी सी बात है, a जो रेडियस है वो a बाय 2 से बड़ी होंगी. तो कुछ इस तरीके का आएगा आपका सर्कल. कौन सा सर्कल है ये? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है. तो आपको ऐसा रीजन निकालना है जो ये दोनों के बीच में है. दैट लाइज बिटवीन. ये दोनों के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है? ये वाला आ रहा. समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए. अब तो आपके लिए आसान है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना. पहले वाली इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? z इज इक्वल टू के फॉर्म में. तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज. किस तरीके से लिख सकते हैं? z इज इक्वल टू ए जैसा था वैसे यहाँ पे प्लस एक्स इधर आया तो माइनस एक्स प्लस वाई इधर आया तो माइनस वाई. पहले आपका इक्वल निकालेंगे. एफ ऑफ एक्स की क्या रहता है? एफ ऑफ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स रहता है. यानी जेड को डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ए कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0. एफ ऑफ वाई निकालो. एफ ऑफ वाई क्या रहता? डेल जेड अपॉन डेल वाई. यानी पार्शियली करो विद रिस्पेक्ट टू वाई. ए का डेरिवेटिव 0, विद रिस्पेक्ट टू वाई का रहता है एक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस वाई का डेरिवेटिव 1. कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपके पास एफ ऑफ वाई है, एंड वी नो दैट. क्या मालूम है हमको? वी नो दैट सरफेस एरिया क्या रहता? डबल इंटीग्रल आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर. वेयर यहाँ पे आर क्या है? आर इज द रीजन that lies between two concentric circles. कौन कौन से? पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है तो हमको मालूम चल गया कि हम कौन सी मेथड लगाएंगे? पोलर फॉर्म. लेकिन उससे पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहाँ पे डी एक्स डी वाई खा गए हम लोग, ऐसा खाना नहीं. ठीक है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3. तो √3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे. तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी? √3 टाइम्स डबल इंटीग्रल आर डी एक्स डी वाई. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4. आएगा? कोई भी दिक्कत? यहाँ पे जो रीजन है उसमें आपको क्या खासियत दिख रही है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है. जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे आपको, या तो रीजन में या तो फिर वो पार्ट जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे, तो आप इसको क्या में कन्वर्ट करते हैं? पोलर फॉर्म में. तो आप लिखते हैं लेट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा. तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। सिंस यहाँ पे आपको दो वैल्यू दी है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है ए स्क्वायर बाय 4, कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से आया, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 4। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, ए स्क्वायर बाय 4, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आएंगी, ए बाय 4 का स्क्वायर है 2 का, तो आर की वैल्यू आ गई ए बाय 2। ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है ए स्क्वायर से, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से आया। देयरफॉर क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर से, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे फ्रॉम 3 लिखने के बजाय यहाँ पे लिखो, अच्छा यहाँ पे फ्रॉम 3, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डाल दिया आर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी ए, तो हमारी आर की लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ए बाय 2 से लेके ए तक जा रही है, और थीटा की लिमिट निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। मतलब आपका डायग्राम किस तरीके का बन रहा है, कुछ इस तरीके का, ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और वापस से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। यह है मेरा पहला सर्कल, यह है मेरा दूसरा सर्कल, आया। मेरे को चाहिए ये वाला रीजन, चाहिए, कोशिश करना है लाइनें रीजन के बाहर ना जाए। आएगा यहाँ पे अंदर वाले सर्कल के लिए आर की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, ए बाय 2 से लेके बाहर वाले सर्कल के लिए आर की वैल्यू क्या दी हुई है ए, तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, ए बाय 2 से लेके ए तक, तो हियर आर जा रहा है ए बाय 2 से लेके ए तक, और थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, पूरा का पूरा एक सर्कल, तो 0 से लेके 2 पाई तक जा रहा है। तो उधर पता आपका इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, लेकिन उससे पहले निकाल लो जेकोबियन, जो रहता है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास जगह नहीं है तो डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, डायरेक्ट वैल्यू लिख देना आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, क्या थी वैल्यू इसकी, कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू आई थी आर, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर मॉड ऑफ जे वैल्यू आ जाएंगी आर, तो दिस इंप्लाइज आप डी एक्स डी वाई की जगह लिख सकते हैं आर डी आर डी थीटा। देयरफॉर इक्वेशन कौन सी थी, फोर्थ शायद है ना, इक्वेशन 4 बिकम्स क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू था इक्वेशन 4, s इज इक्वल टू √3, तो आ गया √3 डबल इंटीग्रल, पहले थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जा रही, 0 से लेके 2 पाई, आर की लिमिट कहां से कहां तक जा रही, a बाय 2 से a तक, तो a बाय 2 से a तक क्या है वैल्यू, dx dy, dx dy की जगह क्या आएगा, r dr d थीटा, a बाय 2 a 0 2 पाई, सब लिमिट कैसी है, कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट लिमिट रहे आप दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हो, तो √3 जैसा था वैसा 0 से लेके 2 पाई, काय की लिमिट है थीटा की, तो आ गया डी थीटा, a बाय 2 से लेके a किसकी लिमिट है, r की, तो आ गया r dr, पता है क्या मिलेगा, √3 डेल थीटा का इंटीग्रेशन थीटा बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 पाई, r का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाय 2 बिटवीन लिमिट a बाय 2 से लेके 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो तो आ जाएगा √3 बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है 2 पाई माइनस लोअर लिमिट है 0। यहाँ से आपने डिवीजन के 2 को ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, याद रखना ये डिवीजन के 2 को हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है आर स्क्वायर, तो अपर लिमिट क्या आएगा, आर की जगह ए, तो आएगा ए का स्क्वायर माइनस फिर आर की जगह आएगा ए बाय 2, तो ए बाय 2 का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 2 और 2
कैंसिल था √3 पाई, ए स्क्वायर निकला कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/4, समझा। ए स्क्वायर को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे भी बचा 1/4, तो क्या मिलेगा आपको √3 पाई ए स्क्वायर, 4 1 जार 4, 4 में से 1 गया तो 3/4, तो आप इसको लिख सकते हैं 3√3/4 पाई ए स्क्वायर। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। 3√3 ए स्क्वायर पाई/4, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।